नमस्कार जय माई की। भैरव तत्व का अगला पाठ। भैरव तत्व वो शिव से उत्पन्न हुआ तत्व ही है। शिव ज्ञान के देवता है, रुद्र उनका अंश है। रुद्र एक संज्ञा है शिव की। शिव की 5 संज्ञा है। शिव इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट एलिमेंट है और परम शिव वो सारे ब्रह्मांडों का अल्टीमेट एलिमेंट है। शिव, सदाशिव, परम शिव। इसलिए इसी संज्ञा के अंदर हम देखने जाए तो भैरव, काल भैरव और महाकाल भैरव बेसिक जो एलिमेंट है वो एक रहता है। जैसे लक्ष्मी और महालक्ष्मी, सरस्वती महासरस्वती, काली महाकाली, त्रिपुर सुंदरी महात्रिपुर सुंदरी। कुछ तत्वों को समझने के अंदर हमारी धारणाएं बहुत गलत हो जाती है। हम सब चीजों को एक सिद्धांत के माध्यम से समझना नहीं चाहते। हम आध्यात्म में रुचि तो ले रहे हैं, लेकिन आध्यात्म को पूर्ण रूप से जानने के लिए उसके भीतर नहीं उतर, क्योंकि आध्यात्म हमारे लिए उतना ही है कि जितना जरूरत है। हमारा आध्यात्म पूजा पाठ, साधना, श्लोक, मंत्र, किसी क्रिया के अंदर, किसी प्रक्रिया के अंदर हमारा अध्यात्म बंध चुका है। हम जगत को उसी दिशा से देखना चाहते हैं कि जिस दिशा से जगत ने हमको समझाया हुआ है। इसलिए यहां पर बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बुद्धि का विकास उसके भीतर संभव है कि जो बुद्धि को एक जीरो से इनफाइनाइट तक ले जाए। ये हर किसी के अंदर संभावनाएं पैदा होनी जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा के विज्ञान के ऊपर हम सारी चीजें देखने जाए तो कुछ आत्माएं केवल और केवल भुगतने के लिए आती है, कुछ आत्माएं सर्जन करने के लिए आती है और कुछ आत्माएं आविष्कार करने के लिए आती है। एक आत्मा जो आती है वो भुगतने के लिए आती है, जिसको जिंदगी भर भुगतना ही है। वो चाहे ग्रहों को दोष दे ले, कुंडली को दोष दे दे, वास्तु को दोष दे दे, किसी के किए किराए के ऊपर दोष दे दे। एक आत्मा होती है सीखने के लिए आती है, समझने के लिए आती है। और तीसरी आत्मा होती है आविष्कार करने के लिए आती है, सर्जन करने हेतु आती है। तो हम अपनी आत्मा के कौन से स्तर के ऊपर खड़े रहते हैं? क्योंकि यहां से ही शिव की परिभाषा शुरू होती है, यहां से ही सदाशिव की परिभाषा शुरू होती है, यहां से ही परम शिव की परिभाषा शुरू होती है, यहां से ही लक्ष्मी और महालक्ष्मी का भेद समझ में आता है। लक्ष्मी के 3 प्रकार है, अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अगर जो भुगतने वाली आत्माएं आ रही है इस पृथ्वी के ऊपर, जो अपनी परिस्थितियों से बंधी हुई है,
अपनी अज्ञान से बंधी हुई है, अपनी अंधश्रद्धा से बंधी हुई है, जिसके लिए भगवान केवल और केवल मात्र उसकी भुक्ति का साधन है, तो वो अज्ञानी जीव है, वो अज्ञानी आत्मा है, वो लक्ष्मी है। दूसरी होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी तत्व से उत्पन्न हुए जो भी एलिमेंट है, वह एलिमेंट इस जगत के अंदर कुछ सीखने के लिए, कुछ लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आते हैं। और एक होते हैं महालक्ष्मी, जो विस्तार करता है, जो सीखता भी है और विस्तार करता है, कुछ नया करता है। हमारे जीवन में नवीनता खो गई है, हम कुछ नई दिशा की ओर देखना नहीं चाहते। हमारा आध्यात्म भी बूढ़ा हो चुका है, हमारा आध्यात्म बंधा हुआ है, हमारा आध्यात्म अज्ञान से और अंधश्रद्धा से भरा हुआ है। हम आध्यात्म के सारे सर्कल को देखना नहीं चाहते, हमने आंखें बंद कर ली। हमारे पास गुरु भी ऐसे है कि जो एक लिमिटेशन दायरे के अंदर हमें समझाना चाहते। कोई पाप में डालेगा, कोई पुण्य में डालेगा, कोई क्रिया में डालेगा, कोई पूजा पाठ में डालेगा, कोई मंत्र तंत्र यंत्र हवन में डालेगा, कोई अलग अलग व्रतों उपवास और तीर्थाटन में डाल देगा, कोई तुम्हारा इनर इंजीनियरिंग करवाएगा, कोई आर्ट ऑफ लिविंग करवाएगा, कोई सेल्फ हिप्नोटिज्म करवाएगा, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाएगा। पर ये सब तुम कर ही लो, एक बार खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हें जगाना वो एक बहुत डिफिकल्ट काम हो चुका है। यहाँ इस जगत में जागृति करना बहुत डिफिकल्ट काम हो चुका है। यहाँ संत पैदा नहीं हो रहे, संत बन रहे हैं। एक होता है कि जिसने समय को चुना और संत बना है, और एक समय अनुसार संत बना है। क्योंकि भैरव स्थिति का निर्माण यहाँ पर आता है, क्योंकि भैरव को हम देखना तो चाहते हैं, भैरव को हम समझना भी चाहते हैं, भैरव की उपासना भी करना चाहते हैं, लेकिन भैरव किस स्थिति में उत्पन्न होता है उस स्थिति को हम पकड़ना नहीं चाहते। महाविद्याओं के क्रम के अंदर देखने चाहे तो किसी लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है कि जब तक साधक का पुरुषार्थ जगत कल्याण हेतु नहीं है, जब तक साधक का पुरुषार्थ स्वार्थ हेतु है, तो महाविद्या उनके ऊपर कृपा कभी नहीं करती। महाविद्या देती है, उनकी योगिनियाँ दे देती है, नाम शोहरत ऐश्वर्य भोग ये सारी चीजें दे देती है, लेकिन कुछ नया नहीं दे पाएगी। महाविद्या का काम तब अवतरण करना है कि जब इस धरा को नए विज्ञान की जरूरत है, जब इस धरा को नए युग की जरूरत है, जब इस धरा को अंधविश्वासों का विसर्जन करके नए विश्वास के सर्जन हेतु आगे बढ़ना है, तब महाविद्या आती है, अंधकार को मिटाने के लिए आती है। ब्रह्मास्त्र तभी चलता है कि जब अंधकार को मिटाना होता है, पर यहाँ तो साधक के भीतर ही अंधकार पड़ा हुआ है, और साधक के भीतर इस तरीके से अंधकार पड़ा हुआ है कि वो अपनी शक्तियों को जगाना ही नहीं चाहता है, वो पुरुषार्थ करने से भाग रहा है। उसे लगता है किसी गुरु की विशेष कृपा से उसके जीवन में कल्याण आ जाए। उसको पकड़ने अपने संस्कार ही, उसको जाना तो उसी ओर है कि जिस ओर से उसकी पुकार आ रही है। भैरव तत्व यहां पर काम करता है। भैरव की उत्पत्ति शिव के ज्ञान से हुई है, इसलिए पूरा जो भी भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर इतनी सारी ध्यान विद्या दे दी, क्योंकि भैरव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में चल सकता है तुम्हारे साथ।
पर वो भैरव को चलाने के लिए तुम्हारी बुद्धि का नियमन कितना है। ऐसे तो कोई भी तत्व चल सकता है तुम्हारे साथ, तुम सारे तत्वों को चला सकते हो। तुम असमर्थ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास समर्थ गुरु नहीं आया। तुम्हारे पास अभी तक ऐसे ही गुरु आए कि जो उतना ही सीख पाए कि जितना उनको प्रोग्रामिंग से मिला हुआ है। समर्थता हर चीज के अंदर है, समर्थता हर उस चीज के अंदर है कि जिस चीज से तुम एक्टिवेट हो सको। यहां पर गीता की एक बात कहूंगा। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के भीतर का भैरव जगा दिया, क्योंकि हताशा वीरों को शोभा नहीं देती। अर्जुन वीर था, अर्जुन योद्धा था, अर्जुन के अंदर स्किल्स थी, गांडीव का बल था, आयुधों का परीक्षण था, पाशुपतास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था। अर्जुन के एक बाण के अंदर इतनी ताकत थी कि वो पूरी कौरव सेना को एक साथ समाप्त कर सकता था। पर जिसके पास ही हताशा है, जिसके पास निराशा है, जिसके पास ही विषाद है, तो वो अपनी स्किल्स को भी, अपनी बुद्धि को भी, अपने बल को भी बांध के चलता है। तुम्हारी निराशा और तुम्हारा विषाद तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी को समाप्त कर देता है। फिर तुम भैरव की कितनी भी पूजा कर लो, भैरव को कितने भी भोग लगा दो, भैरव जागृत नहीं होगा। जब तक तुम्हें अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं आएगा, तब तक भैरव तुम्हारे लिए कार्य नहीं करेंगे। जब तक तुमने लिए हुए ज्ञान के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही शिव है और शिव से ही भैरव प्रकट होते। यानी कि अपने प्राप्त हुए ज्ञान को संचालित करना, वो भैरव शक्ति है। अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को एक सही दिशा में, एक रुद्र रूप में, यानी एक जहां कोई भी ऑब्स्टिकल तुम्हारे बीच में ना आए, उस रूप में अपने ज्ञान को चलाना, वो भैरव है। एक गुजरात में संत हो गए जिनका नाम गंगा सती है। उनका एक सुंदर भजन है, मेरू तो डगे पर जेना मन ना डगे रे, चाहे भांगी पड़े ब्रह्मांड रे। चाहे पर्वत हिल जाए या ब्रह्मांड में फट जाए, जिसका मन नहीं डिगता, जो अचल, अविचल, स्थिर, स्थित प्रज्ञ और हर हाल में पाने की कोशिश में लगा हुआ, वो भैरव है। वो भैरव और कुछ नहीं है, शिष्य है, एक गुरु का शिष्य, एक गुरु का अंश। गुरु शिव है और शिव का अंश भैरव होता है, और गुरु का अंश शिष्य है, तो शिष्य भैरव है। पर शिष्य में भैरव तत्व प्रकट हुआ कि नहीं, वो गुरु बार बार परीक्षण करते। गुरु बार बार तुम्हारी वाणी को सुनते, गुरु बार बार तुम्हें सुनते, गुरु बार बार तुम्हारे साथ डिस्कशन करते। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो लोग सच में गुरु परंपरा में हैं, जो गुरु से जुड़े हुए, गुरु उनकी बातों को सुनते हैं। उनके अभी तक वाइब्रेशन सुधरे नहीं, बोलने के, समझने के, सोचने के, चलने के। क्योंकि शक्ति चल रही है कि नहीं चल रही है, वो तो तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी शब्दों से, तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारी कामनाओं से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी लिमिटेशन से, तुम्हारी देखने की दृष्टि से, तुम्हें साधना की देखने की दृष्टि से, दुनिया की देखने की दृष्टि से, खुद के देखने की दृष्टि से, गुरु को देखने की दृष्टि से इतना तो पता चल जाता है कि वो तत्व आया कि नहीं, चाहे वो भगवती रूप में हो या भैरव रूप में। क्योंकि भैरव भी योद्धा है और भगवती भी योद्धा है। भैरव का युद्ध वो शिव के आदेश से होता है, और भगवती का युद्ध भी शिव के आदेश से होता है। ऊर्जा
और वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये दोनों ही तभी चलते हैं कि जब इंसान के भीतर पूर्ण परिवर्तन हो जाए। तुम जितनी देर लगाओगी उतने तत्व देर से प्रकट होंगे। कभी कभी बीज के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो किसी भी जमीन के अंदर प्रकट हो सके। ये होती है आत्मशक्ति। कभी कभी हम आबोहवा या तो एटमॉस्फेयर, वातावरण की भूल निकालते कि हमें वातावरण नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे जीवन में ये नहीं हुआ। पर जिनको आगे बढ़ना होता है, जिनको अपना उद्देश्य सिद्ध करना है, जिनको किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना है, तो वो सोच विचार को बंद कर देता है। वो अपने भीतर की आज्ञा को, भीतर के ज्ञान को आदेश पूर्वक साध देता है। वो भैरव हो जाता है, वही भैरवी हो जाती है। जहां शंका को किसी भी रूप में प्रदर्शित ना करे, ये देखना, ये शब्द समझना, शंका को किसी भी रूप से प्रदर्शित ना करे। क्योंकि अगर आदेश को समझ लिया तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सीधा आदेश उतर जाना चाहिए। फिर वहां कॉन्शियस माइंड के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मैं इस तरीके से नहीं चल सकता, मैं उस तरीके से नहीं चल सकता। तो सिद्धियां तो तुमसे कोसों दूर हो जाएगी। तुम अगर परिस्थिति के गुलाम हो तो परिस्थिति के गुलाम रहो, तुम दुनिया के गुलाम हो तो दुनिया के गुलाम रहो, तुम काल के गुलाम हो, समय के गुलाम हो तो समय के गुलाम रहो। या तो ये सारे तत्वों को अपने अनुरूप करो या तो तुम उनके अनुरूप हो जाओ। या तो सब चीज समय के ऊपर छोड़ दो या तो सब कुछ अपने अधीन कर लो। ये तुम्हारे हाथ में। भगवान ने जब वीरभद्र का प्रागट्य किया था सती के देह त्याग के पश्चात, तो वीरभद्र को आदेश दिया था कि कोई भी देवता भी मिले ना तो उनको भी बंधित कर दो, उनको भी बांध दो, और वो सामने शस्त्र उठा रहे तो उनका भी विनाश कर दो। भगवान शिव के आदेश अनुसार विध्वंस तो हुआ, आज्ञा का उल्लंघन भी हुआ वीरभद्र से, पर जहां कल्याण की भावना होती है वहां विध्वंस करना भी जरूरी हो जाता है। शिष्य के भीतर प्रागट्य करने हेतु गुरु दंड विधान देते हैं, गुरु कठोर बनते हैं। और गुरु जब कठोर बनते तो भीतर की चेतना, भीतर की सुरती जगती है। और जब बहुत कठोर हो जाते तो वो वीरभद्र का रूप ले लेती। वीरभद्र नाम समझना, हम लोगों ने उनको विचित्र रूप में देखा हुआ है टीवी सीरियलों के अंदर। वीरभद्र, भद्र यानी शुभ, भद्र यानी शुभता, जो शुभता के लिए वीर है, जो शुभ तत्वों के लिए वीर है, जो अच्छे के लिए वीर है, जो सत्य के लिए वीर है, जो परमार्थ के लिए वीर है, जो हर हाल में वीर है, वो वीर भद्र है। ये भद्र शब्द हमने पहले भी सुना हुआ है। भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः। भद्र, भद्रता, हमारे जीवन में भद्रता नहीं है, हमारी सही सोच नहीं है, और हमारी सही सोच के ऊपर हमारी वीरता नहीं है। ये पॉइंट पकड़ना, हमारी सही सोच के ऊपर हमारी वीरता नहीं है। हम कुछ अच्छा करना चाहते वो भी शंका के साथ करते हैं, हम कुछ सही दिशा में भी जाना है फिर भी शंका के साथ जाते हैं। हम कुछ लोगों का अच्छा करना चाहते, खुद का अच्छा करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहते, फिर भी हमारे लिए शंका पड़ी हुई है। हमारी अवधारणा, हमारा मन हमें रोक देता है, हमारा संशय हमें रोक देता है, हमारी पूर्व धारणा हमें रोक देती है, हमारे विचार हमें रोक देते हैं,
हमारी नेगेटिविटी हमें रोक देती है। तो ये रोकने वाली चीज़ है, उसके ऊपर वीरता दिखाने वाला और हर हाल में पॉजिटिव थिंक करने वाला, पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला, वो वीरभद्र कहलाता है। क्योंकि तुम्हारा नॉलेज, इतना सारा नॉलेज तभी काम आएगा ना कि जब तुम शुभता के साथ, वीरता के साथ उसके साथ चलो। फिर सामने देवता ही क्यों ना हो, अगर गुरु का ज्ञान है तो देवता भी परास्त हो जाते हैं तुम्हारे सामने। और देवता तभी परास्त हो सकते कि जब तुम अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर अटल श्रद्धा रखते हो। तुम्हारे पितृ, तुम्हारे ऊपर की हुई क्रिया है, तुम्हारे देवता, तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे वास्तु, तुम्हारी सारी चीजें। किसी का बंधन हो गया, किसी ने लक्ष्मी बंधन कर दिया, किसी ने ये बंधन कर दिया, किसी ने वो बंधन कर दिया। अरे कोई बंधन, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर ताले लगे हुए। मकड़ी का जाला साफ करो पहले। तुम्हारा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें सारी चीज नड़ रही है। तुम अपने संकल्प के लिए विवेकहीन हो गए हो। तुम्हारे संकल्प के लिए तुम्हें विवेकवान होना चाहिए। विवेक बुद्धि से तुम्हें अपने संकल्पों की जागृति करनी चाहिए। तुम्हारे पुरुषार्थ से वो संकल्पों को क्रिया में लानी है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति, त्रिपुरा यही सिखाती है। भद्रता। तुम्हारे सही संकल्पों के लिए तुम्हारी सही समृद्धि चाहिए। तुम्हें करना है अच्छा, लेकिन घर में बैठ के सिर्फ चिंतन करने से अच्छा नहीं हो जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ भी केवल और केवल जो शिव आज्ञा होती है, गुरु आज्ञा होती है, उसमें करना होता है। तब तुम्हारे अंदर वीर प्रकट होता है। वो वीर ही भैरव है। कुलार्णव तंत्र में भगवान भैरव को सुरा कहा हुआ है, सुरेश्वर। सुरेश्वर के ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। भगवान भैरव का एक नाम सुरेश्वर भी है। भगवान सूर्य मार्तंड भैरव है। भैरव के अनेक रूप है। अगर तुम भैरव को डिकोड करना चाहते हो तो भैरव अत्र तत्र सर्वत्र है। और भैरव वो सारी कलाओं को प्रागट्य करने हेतु का एक चैनलाइज प्रोग्राम है। अगर जो लोग मेरा ज्ञान सुन रहे हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम 1 महीने के लिए सारे पॉडकास्ट को और सारे रीलों को बंद कर दो। बस सच में परिवर्तन चाहते हो, सारे पॉडकास्ट और सारे रील्स को बंद कर दो, केवल मेरी वाणी को सुनो। इसको अभ्युदय करना है अपना। मेरी वाणी कोई विशेष वाणी नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि गुरु कृपा से जो आ रहा है, भगवती की कृपा से जो मिल रहा है, और जिस लहजे में और जिस तरंगों के साथ मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वो तरंग अगर तुम्हारे अंदर उतर गए, वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर उतर गई, तो तुम्हारे अंदर भैरव का प्रागट्य अपने आप हो जाएगा। भैरवी का प्रागट्य अपने आप हो जाएगा। तत्वों का प्रागट्य अपने आप आ जाएगा। केवल मुझे सुनना। कृष्ण ने अर्जुन को केवल इतना ही कहा था कि समर्पण करने के लिए योग्य मैं ही हूं, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये मैं और कुछ नहीं है, वो शब्द की धारा है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो तत्व बोल रहा है वहां पर। वहां कृष्ण शरीर रूप से नहीं बोल रहा है, वो शब्द ब्रह्म बोल रहा है, वो तत्व बोल रहा है। तो भैरव अगर प्रागट्य हो गया, वो भैरव की कला प्रागट्य हो गई, भैरव का बिंदु प्रागट्य हो गया, भैरव तत्व प्रागट्य हो गया, तो तुम सारी कलाओं को अनायास सिद्ध कर लोगे। भैरव और कुछ नहीं, भैरव वो ध्यान है, जागृत ध्यान। भैरव को हमने क्रोध में देखा हुआ है। भैरव उन्मत्त भी है, भैरव आनंद भी है, भैरव क्रोध भी है, भैरव कपाल भी है, भैरव भीषण भी है, भैरव संहार भी है, भैरव उन्मत्त भी है, भैरव आकाश भी है, भैरव रूरू भी है, भैरव चंड भी है। ये भैरव की संज्ञा के अंदर भैरव के तत्वों को अलग अलग रूपों से वर्णन किया हुआ है। भैरव काल रूप से चलता है तो काल भैरव है, भैरव क्रोध रूप से चलता है तो क्रोध भैरव है, भैरव उन्मत्तता से चलता है तो उन्मत्त भैरव है, भैरव आनंद से चलता है तो आनंद है। भैरव का अर्थ ही होता है भैरव, जो भय रहित होकर चलता है। चाहे आनंद में चले तो वो आनंद भैरव हो गया, चाहे भय रहित होकर क्रोध में चल रहा है तो भी भैरव हो गया,
चाहे भय रहित होकर वीरता से चल रहा है, भद्र रूप से अपने अच्छे विचारों के साथ, शिव की आज्ञा के साथ, तो वो वीरभद्र हो गया। भैरव उन्मत्तता से चलता है, मतलब अपने भीतर के आनंद को एकदम मदमस्त होकर चलता है, जैसे हाथी चलता है, अपने गुणों का प्रागट्य करके, अपनी गुणों को विशेषता जानने के बाद, अपने स्किल को जानने के बाद, अपनी कलाओं को जानने के बाद जो उन्मत्तता से चलता है, वो उन्मत्त भैरव है। तो भैरव की बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। क्रोध को भी कॉन्सेंट्रेट से सही दिशा के अंदर लगा दो और उसको तुम फोड़ दो, वो चीज को फोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि सिक्स मारने के लिए स्किल के साथ बल की भी जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे कलाइयों में ताकत नहीं है, बाजू में ताकत नहीं है, तो तुम जोर से झटका मार नहीं सकते हो बॉल को, वो बाउंड्री पार नहीं जा सकता। वैसे अगर परिस्थिति इतनी फोर्स से आ रही है तो इतने फोर्स से तुम्हें भी फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। और भैरव योद्धा है, शूरवीर है। जो परिस्थितियों का गुलाम है या तो परिस्थितियों के कारण अपने आप को कमजोर समझ रहा है, तो वो भैरव कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता, ना भैरवी सिद्ध कर सकता, ना ही भगवती के दर्शन कर सकता। परिस्थितियों का गुलाम मत बनो, परिस्थिति को अपने आप में गुलाम बनाओ। और वो होती है इच्छा शक्ति से। होती है कभी कभी कर्म की मार होती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ कर्म होते हैं जो संचित होते हैं, लेकिन संचित कर्मों को भी भस्म करने की ताकत भैरव के अंदर रहती है, जो किसी परिस्थिति में दिखता नहीं है, अचल। हाँ, वो पूर्व की चिंता नहीं करता, ना भविष्य की चिंता करना, ना भूतकाल की चिंता में रहता है, ना भविष्य काल की चिंता, जो सदा वर्तमान में अपने कर्म में स्थित है, अपने पुरुषार्थ में सिद्ध है, अपने गुरु ज्ञान में स्थित है, वो भैरव है। भैरव को तत्काल ही प्रकट किए थे भगवान शिव ने, तत्काल ही प्रकट किए थे, केवल आदेश दिया था ये करो। भैरव की कोई कहानी नहीं बन पाई। भैरव को अगर देखने जाए तो कोई ऐसा तत्व नहीं जो आदि अनादि तत्व हो, वो शिव में से ही प्रकट हुआ है। मतलब शिव के भीतर भैरव रहता ही है, बस प्रकट तत्व है वो। ये समझना, ये तत्वों की बातों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। वो प्रकट करना पड़ता है, भैरव को प्रकट करना पड़ता है। भैरव आदि अनादि है, पर किस में है? शिव में है। जिसके अंदर शिवत्व ही नहीं है तो भैरव तत्व आएगा कहां से? मतलब जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है वो सुरती लगाएगा कैसे? मतलब अभी तुम अपने जीवन को देखो, जितनी भी साधना तुम लोगों ने की है तो वो तत्व विहीन साधना है, क्योंकि तत्व के साथ की साधना होती तो कुछ प्राप्त हो जाता तुम्हें। तत्व विहीन साधना है। तो तत्व कब प्रकट होता है? तत्व से तत्व का अनुसंधान करने के ऊपर महातत्व के अंदर तुम्हारी सुरता जाती है। मतलब जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं उसमें सुरता लगाओ, पहले ध्यान लगाओ और ध्यान से उसको संचित करो, अपने आप को संचित करो, उस ज्ञान से तुम अपने आप को पूर्ण करो और फिर उसके ऊपर दृढ़ता से चलो, विवेक रखकर, भय रहित होकर चलो, तो भैरव प्रकट हो जाएगा। भैरव की बहुत सारी कला है, ऐसे तो 64 भैरव है, 64 गणेश है, 64 योगिना है, 64 भैरव है। किसी किसी में 52 मातृका है, 52 भैरव है। मुख्यत्व 8 भैरव, 8 मातृका है, अष्ट योगिनी। तो बहुत सारे मंडल बनते रहते हैं। ये एक परिस्थिति है। भैरव तत्व की उक्रांति करते 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 तुम 64 भैरव को भी समझ सकते हो, 52 वीरों को भी समझ सकते हो, सबको समझ सकते हो। ऐसे मुख्यत्व में 108 प्रकार है अगर देखने जाए भैरव के तो। पर ये विषय ऐसा नहीं कि 108 नाम लेकर उसे समझाया जाए। ये विषय ऐसा भी नहीं कि 52
नाम लेकर तुम्हें समझाया जाए। ये विषय ऐसा भी नहीं कि 8 नाम लेकर तुम्हें समझाया, ये विषय केवल और केवल एक चीज को समझने में दृढ़ता लानी है, वो है भय रहित होना। तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना और सब कॉन्शियस में प्रवेश करना। कॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी नेगेटिविटी है, क्योंकि बुद्धि है ना, वहां पर इंटेलेक्चुअल है, और बुद्धि संस्कार से चलती है। संस्कार में जो भी प्रोग्रामिंग हो चुका है उससे चलती है। तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो गई होगी, तुम उस घटना के आधारित अपनी बुद्धि को चलाओगे और उसमें ही प्लस और माइनस दोगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कर सकते, ऐसे चल सकते। ये इस द्विधा के अंदर ही तुम सही चीज को खोज नहीं पा रहे हो। दुविधा में दोनों गए, तुम्हारे भीतर दुविधा है, इसलिए तुम दोनों तत्व से विचलित हो जाते हो। आत्म तत्व से भी विचलित हो जाते हो और विद्या तत्व से भी विचलित हो जाते हो। ये दुविधा में दोनों चले जाते, इसलिए स्थिरता लानी जरूरी है। तो भैरव, जैसे भगवती त्रिपुर सुंदरी के भैरव त्रिपुर भैरव है, उनके शिव का नाम कामेश्वर है। ऐसे बहुत दशोदश महाविद्या के भैरव है। उसके ऊपर भी कभी समय मिला तो संज्ञान लेंगे उसका, उसको भी समझेंगे, उसकी कला को भी समझेंगे, उनके विवेचन को समझेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। पर अगर कोई भी कला प्रकट करनी है, कोई भी सिद्धि प्रकट करनी है, कोई भी कला को विस्तृतीकरण से अनिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, अष्ट सिद्धियों से समझना है किसी भी चीज को, तो डिकोड करना सीखो। और यही होता है तत्व से। सही दीक्षा, सही ऊर्जा, सही योग्य पद्धति, सही आचरण, सही गुरु की शरण, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर तत्वों का प्रागट्य कर सकती है। पर जहां तुम्हारी सुरता बटी हुई है, हाँ, तुम्हारा इष्ट बटा हुआ है, तुम्हारे भैरव बटे हुए हैं, तुम्हारा ज्ञान बटा हुआ है, तुम्हारी शाखाएं बटी हुई है, तुम्हारे विचार बटे हुए हैं, तुम किसी एक शरणागति के अंदर दृढ़ नहीं हो पा रहे हो, तब तक भैरव होगा नहीं तुम्हारे पास। कि भैरव आता है शिव आज्ञा के ऊपर। तो गुरु शिवतुल्य होना चाहिए। शिवतुल्य का अर्थ ये नहीं होता है कि माला जटा गले ऊपर से गंगा बहा दे, गले में सर्प पहन ले, व्याज्ञांबर पहन ले, त्रिशूल रख ले, डमरू रख दे, वो शिवतुल्य नहीं होता। शिवतुल्य का अर्थ होता है कि जिसके पास शिव की सारी कला हो। वो तुम्हारे भीतर भैरव तत्व प्रकट कर सकता है। इसलिए भैरव तत्व को थोड़ा गहराई से समझें। हम अष्ट भैरव को समझने की अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, 8 भैरव को। ये काल भैरव कौन है, कपाल भैरव कौन है, भीषण भैरव कौन है, ऐसे थोड़ा हिंट तो दे दिया। अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है तो उसके ऊपर एक्सरसाइज करना, वरना समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। भगवती बैठी हुई है, चेतना बैठी हुई है, गुरु बैठे हुए हैं, शब्द बैठा हुआ है, वो समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की।